देखिए एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर। देखिए एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये ट्रायंगल मान लीजिए एक एबीसी। ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 0 -1, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 2 1, सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 0। कह रहा है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो ये मान लीजिए तो इसका मिड पॉइंट, ये इस साइड का मिड पॉइंट और ये इस साइड का मिड पॉइंट। इनको नाम भी दे दीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। इन तीनों मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने के बाद में हमारे पास जो शेप बनेगी वो भी एक ट्रायंगल की शेप। हमें इस ट्रायंगल डीईएफ का एरिया निकालना है। देखिए ट्रायंगल डीईएफ का एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल डीईएफ का एरिया निकालने के लिए डी, ई और एफ तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। देखिए डी आपने क्या माना है, डी आपने उस ट्रायंगल एबी जो ट्रायंगल एबीसी थी उसकी साइड एबी का मिड पॉइंट माना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट निकालो। x1 y1 मान लो और x2 y2 मान लो। x1 प्लस x2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, y1 प्लस y2। अब ई के कोऑर्डिनेट निकालो। अब ये इसका मिड पॉइंट है तो x1 y1 x2 y2, 0 प्लस 2 2, 2 अपॉन 2, 1 प्लस 3 4, 4 अपॉन 2। एफ एसी का मिड पॉइंट है 0 प्लस 0 0। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इनको x1 y1 मान लेंगे, इनको x2 y2 मान लेंगे, इनको x3 y3। is equal to 1 upon 2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y plus x3 y1 minus y। क्लियर? सभी की वैल्यू पुट कर दो। 1 अपॉन 2 x1 1 2 minus x2 1 1 minus 0 plus x3 0 0 minus 2 minus 1 1 into 1 plus 1 upon 2 into 2 से 2 is equal to 1 square। देखिए सबसे पहले तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना था। तो ट्रायंगल डीईएफ बने थे, तीनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में उस ट्रायंगल का एरिया आने के बाद में कह रहा है कि आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। अब इस एरिया का जो ट्रायंगल आपको दे रखी है ना एबीसी, उसके साथ रेशियो निकालना है। तो देखिए ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 0 -1, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 2 1, सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 0 2। इसका एरिया निकाल लो, फिर दोनों का रेशियो। 1 upon 2 x1 0 y2 minus y3 1 minus 3 plus x2 2 y3 minus y1 3 plus 2 plus x3 0 y1 minus y2 minus 1 minus 0 हो जाएगा। 4 into 2 8 plus 0 4 स्क्वायर यूनिट्स। 4 स्क्वायर हमें दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दोनों का एरिया हमारे पास है, दोनों को रेशियो में पुट करना है। डीईएफ का एरिया कितना है 1, रेशियो एबीसी का एरिया कितना है 4। तो जो ट्रायंगल हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई थी उसका जो एरिया है वो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया के साथ जो रेशियो है वो 1:4। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच वर्टेक्स आर टेकन इन द। देखिए आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है एबीसी। क्लियर है? चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। ए है -4 -4, बी है -3 -5, सी है 3 -2, डी है 2 3। क्लियर? देखिए
इस चैप्टर के अंदर हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने की तो आइडेंटिटी पढ़ी है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने की हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं। क्लियर? तो हमें जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, या एरिया ऑफ ट्राइंगल, उन तीनों का यूज करके हमें एरिया निकालना है। तो देखिए उनमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है उसका डायगोनल एसी ड्रॉ कर लेंगे। डायगोनल एसी ड्रॉ करने के बाद में जो भी क्वाड्रिलेटरल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों जो पार्ट है उनकी जो शेप है वो ट्राइंगल की, ABC और ADC। जब आप ट्राइंगल ABC का एरिया निकालोगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा, ADC का एरिया निकालोगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। दोनों का सम कर दोगे तो सम करने के बाद में टोटल जो पार्ट होगा वो शायद क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया होगा। क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो भी कहने का मतलब यहाँ से हमें दो ट्राइंगलों का एरिया फाइंड आउट करना है। A है -4 -2, B है -3 -5, C है 3 -2। पहले ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे, फिर ADC। x1 y, x2 y, x3 y। वन अपॉन 2 x1, या पहले आइडेंटिटी लिख लीजिए, x1 y2 माइनस y प्लस x2 y3 माइनस y प्लस x3 y1 माइनस y, -4 -5 प्लस 2, -3 -2 प्लस 3 y1 माइनस y2 -2 प्लस 5। माइनस का 3 बचेगा, -3 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 12, ये 0, ये 1/2 इंटू 21/2 स्क्वायर। क्लियर? ऐसे ही ट्राइंगल ADC का एरिया फाइंड आउट करें। x1 y2 माइनस y प्लस x2 y3 माइनस y प्लस x3 y1 माइनस y, -20 प्लस 0 और -50। 1/2 इंटू -35 इज इक्वल टू -35 अपॉन माइनस का 35 अपॉन। देखिए जो एरिया है वो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये माइनस का 35/2 आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे मॉडुलस के अंदर पुट करते हैं। क्लियर? क्योंकि जो एरिया है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जहां माइनस का आएगा वहां भी हमें इसको प्लस का ही लिखना है। 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, या तो मॉडुलस के अंदर पुट कर लीजिए या फिर इन वर्टेक्स को चेंज कर लीजिए, उससे ही प्लस का हो जाएगा। आपने इसको x1 y1 माना तो इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लीजिए। अगर माइनस का आ रहा है तो ऐसे मॉडुलस में पुट कर। देखिए हमने दो ट्राइंगलों का एरिया निकाल लिया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी 21/2 35, एलसीएम 28 स्क्वायर। जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है उसका एरिया कितना होगा 28 स्क्वायर। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 that a median of triangle divides it into two triangles of equal area. This result for triangle AB. करेक्ट? आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि ट्राइंगल की जो मीडियन है वो उस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया की ट्राइंगल में डिवाइड करके इस रिजल्ट को वेरीफाई कीजिए। एबीसी जो ट्राइंगल है इसके, क्लियर? तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक मीडियन ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गई मीडियन एडी। ठीक है? जब हम ट्राइंगल एबीसी के अंदर जो मीडियन एडी ड्रॉ की है
मीडियन ड्रॉ करने के बाद में जो भी ट्राइंगल थी वो टू ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड होगी, उसके दो पार्ट होंगे। अब रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या प्रूव करना है कि इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया इक्वल है। मींस यहाँ से हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। हमें एक बार ट्राइंगल एडीबी का एरिया निकालना है, एक बार एडीसी का एरिया निकालना है। दोनों ट्राइंगलों का एरिया निकालने के लिए हमें डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, वो कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकालें। देखिए अगर एडी ट्राइंगल एबीसी की मीडियन है तो बीडी इज इक्वल टू डीसी, रीजन होगा एडी इज द मीडियन, क्योंकि अगर एडी मीडियन है तो वो बीसी को बाइसेक्ट करेगा, और जब बीडी और डीसी दोनों पार्ट इक्वल है तो देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या होगा? बीसी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट निकालो, 3 + 5 8, 8/2 0/2 0। अब दो एरिया निकाल लो, एक बार एडीबी एक बार एडीसी। 4 - 6 4 0 3 x1 y1 x2 y2 x3। 1/2 x1 y2 - 1 प्लस x2 y3 - 1 प्लस x3 y1 - 4 y2 - y3 प्लस x2 4 y3 - y1 प्लस x3 3 -6 8 प्लस 16 माइनस जाएगा 24 - 18 6। थ्री स्क्वायर यूनिट्स। देखिए ऐसे जो दूसरी ट्राइंगल है एडीसी उसका भी एरिया निकालना है। ए 4 - 6 बी 4 0 सी। अगर इस ट्राइंगल का एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट आता है तो जो भी रिजल्ट था हमारे पास वो वेरीफाई होता है, अगर नहीं आता है तो नहीं होता। x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। वन अपॉन 2 x1 y2 - y प्लस x2 y3 - y प्लस x3 y1 - y 4 0 - 2 प्लस 4 2 + 6 प्लस 5 -6 - 6 सॉरी -6 - 0 y1 - y2 है तो y2 कितना है 0 -8 प्लस 32 -6 माइनस का 3 मॉडुलस के अंदर पुट कर देंगे। यदि इसको सोल्व करने के बाद में जो एरिया था वो -3 आ रहा है तो क्या बोला था, जहाँ भी एरिया नेगेटिव आता है, एरिया या डिस्टेंस अगर नेगेटिव होते हैं तो हमें उनको नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए उनको मॉडुलस के अंदर पुट करके उनको पॉजिटिव बना देंगे। तो मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव, क्योंकि जो जितने भी एरिया और डिस्टेंस की जो आइडेंटिटी होती है ना वो सभी मॉडुलस के अंदर होती है। क्लियर है? अगर हम रिप्रेजेंट न करें वो एक अलग बात है, क्योंकि जो भी चीज जो हमेशा पॉजिटिव होती है उसकी आइडेंटिटी हमेशा मॉडुलस के अंदर दी जाती है। तो इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। और शायद यही रिजल्ट हमें वेरीफाई करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि जो ट्राइंगल एबीसी थी उसकी जो मीडियन एडी थी उसने इस ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एडीबी और एडीसी, दोनों का एरिया क्या आ गया 1।